स्क्रीन शो कर रहा है? यस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। ठीक है, पहले हम इसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखना चाहिए। फिर हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हलाल म्यूचुअल फंड क्या है और उसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर कहाँ से हमें जाके ये पता चलेगा उसके प्रोग्रेस के, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, वर्ड से आपको यहाँ पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड दो वर्ड से मिल के, टू वर्ड्स का मिक्सचर है, म्यूचुअल एंड फंड। ओके, म्यूचुअल मीन्स बॉन्डिंग, मिक्स बॉन्डिंग। ओके, एंड फंड का मतलब मीन्स ये हुआ कि कलेक्टिंग टुगेदर एनी मनी कलेक्टेड बाय टू पीपुल, थ्री पीपुल और मेनी मोर। तो एक ये बंच है, ये एक बॉक्स है। इसमें होता क्या है बेसिकली आपको ये बता दूं कि जैसे हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं कि कोई एक सिक्योरिटीज है, एक शेयर है, हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरे को खरीद लिया, तो इस तरह करके हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। हमारे पास 10-12 अलग अलग सेक्टर के शेयर हो जाते हैं। तो वो हम अलग अलग तरीका से उसको एनालाइज करके, फिर हम इतना एफर्ट लगा के सबका एनालिसिस करके उसका कंपनी का जो भी है फाइनेंशियल रेशियो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट है, ये सारे हम करके तो उस शेयर को हम बाई करते हैं। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक फंड मैनेजर होता है और वो ये शेयर का एक पोर्टफोलियो बना के रखता है। ठीक है, हमें उसमें सिर्फ पैसा दे देना है और वो फंड मैनेजर उस पैसा को उस पोर्टफोलियो में, उस शेयर में डिवाइड करके यूज करता है, डिवाइड करके उसमें मनी आपको खरीद लेता है शेयर, उसमें इन्वेस्ट कर देता है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम उतना, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम उतना रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम अगर कोई टेंशन नहीं लेना चाहते तो हम सिंपली इसमें सिर्फ पैसा दे देते हैं, बाकी सब टेंशन फंड मैनेजर का होता है। वो फंड को रेगुलर मॉनिटर करता है आपके बिहाफ पे, और ऐसे ऐसे हमारे जैसे हजारों लोग उसमें पैसा लगाए रहते हैं उस फंड में। तो वो फंड आपको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इतने का फंड हो जाता है, और उतना पैसा अलग अलग कंपनीज में सेक्टर वाइज वो लगाता है, और आप उसको देख सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। और उसका 1% या 2% जो खर्च आता है, एक्सपेंसेज आता है, वो फंड मैनेजर आपसे वो लेता है टोटल फंड में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि भाई इतने सारे स्टॉक को एक बार वो बाई कर, आप जैसे 5000 आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस फंड में, उस बंच में, उस बकेट में मान लीजिए कि आपको अगर 5 शेयर है या 20 शेयर है, तो आपका पैसा सभी शेयर में गया। ठीक है, आपका पैसा सभी शेयर में लगा। सभी शेयर का जो अमाउंट है और टोटल नंबर ऑफ फंड, और उसको लेके एक यूनिट बनता है, उसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। क्योंकि किसी का शेयर प्राइस आपका 2000 है, किसी का 20 रुपीज है, किसी का 4 है, किसी का 600 है, किसी का 1000 है। तो इस सब का एक एवरेज वो फंड लेके, और कितने उसमें इन्वेस्टर है, कितने नंबर ऑफ इक्विटीज है, उसका एक रेशियो लेके NAV, जैसे हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, तो उसी तरह म्यूचुअल फंड का यूनिट है NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो ये बेसिक आपको लेस रिस्की होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो हाईली क्वालिफाइड होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है 10 ईयर 20 ईयर का, और उसका स्किल्स है उसके पास, उसका वो एजुकेशन लिया है, तो वो आपको फंड को मैनेज करता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा कम है।
लेकिन अपने से आप करते हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम है तो वहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा, और जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो कोई टेंशन नहीं लेना चाहते, तो एटलीस्ट पैसा उनका रखा हुआ है। तो अगर रखा हुआ पैसा है तो इसका मतलब वैल्यू उसका डिक्रीज करता है। इन्फ्लेशन रेट हर ईयर आपको 6 to 7% है इंडिया में, तो जिसको वजह से डिक्रीज कर रहा है अगर फंड आइडल है तो। लेकिन उसको इसमें लगा दिया तो 10-12% आपको कम से कम इसमें मिलता है। तो आपका कम से कम वो तो मैनेज हो रहा है, उतना फंड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग इसमें लगा सकते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड ऐसा होता है। A lot of people were gathered together to invest money. Mutual fund managed by a fund manager who has experience in financial market. A mutual fund is a unique investment system. Okay, mutual fund is a system of investment in which money is deposited from different investors. A unit are given to the investor in exchange for the money deposited. ये सब मैं अभी आपको बता दिया हूँ। इसका प्राइस, दिस यूनिट प्राइस चेंज डेली, ये डेली चेंज होता है। विच टेल द प्रॉफिट एंड लॉस टू द इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड। ये मैं अभी आपको बता दिया। अब आइए, कितने टाइप्स के फंड होते हैं बेसिकली, है ना। म्यूचुअल फंड बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। इक्विटी, है ना, इक्विटी जो स्टॉक सिक्योरिटी यानी पूरे 100% उसमें इक्विटीज होते हैं, तो वो वाला फंड हो गया। दूसरा एक फंड होता है फिक्स इनकम, इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करता है ना, तो वो फिक्स इनकम होता है, वो इंटरेस्ट बेस होता है। वो आपको मंथली ये बोलेगा इतना इन्वेस्ट करें और मंथली इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट घटता है बढ़ता है, लेकिन आपको मंथली वो मिलेगा। तो ये फिक्स्ड इनकम टाइप का म्यूचुअल फंड हो गया। एक होता है मनी मार्केट फंड, जो शॉर्ट टर्म के लिए डेट होता है, यानी कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो उसमें उस टाइप का फंड है। तो ये भी इंटरेस्ट पे आपको शॉर्ट टर्म में आपको लोन मिलता है। दूसरा है, तीसरा फोर्थ है हाइब्रिड फंड। इसमें क्या है कि बोथ स्टॉक भी कुछ होता है और बॉन्ड भी कुछ होता है। तो हमने इसमें ग्रीन मार्क इसलिए दिया है कि हम अगर हलाल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए इक्विटी ही जो फंड है ये शरिया कंप्लायंस है, हम इसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी ये तीनों में हम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताया कि इस टाइप का फंड होता है। अब देखते हैं कि ये स्कीम में बेसिकली ब्रॉड में देखें तो 2 टाइप्स के स्कीम होते हैं। ठीक है, एक हो गया ओपन इंडेड स्कीम और दूसरा हो गया क्लोज इंडेड स्कीम। ओपन इंडेड स्कीम में क्या है कि आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन एग्जिट कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, तो वो ओपन इंडेड होता है। क्लोज इंडेड में क्या है कि आपको एक सर्टन 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के लिए आपको उस मनी को उसमें डालना पड़ता है, चाहे आप लमसम यूज करें या सिप मंथली यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मंथली जो आप पैसा देते हैं उसके थ्रू करें, या लमसम मीन्स एक बार आप पैसा डाल दें। तो ये क्लोज इंड में आपको फिक्स, जब तक वो नहीं होगा तो फंड निकालेंगे तो उसके चार्जेस लगते हैं। तो इसमें इसलिए इसको क्लोज बोलते हैं। तो पूरे फंड ये 2 टाइप से आपको ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड ब्रॉड में। ठीक है, लेकिन कुछ फंड होते हैं जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है उसके लिए बनाया जाता है ना, जिसमें ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। ठीक है, ये है तो ग्रोथ ओरिएंटेड ये ओरिएंटेड जो स्कीम है ये क्या है, इस इसका इक्विटी इक्विटी का क्या हुआ कि भाई इसमें मेजर पार्ट जो फंड का होता है इक्विटी में लगता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए फंड होता है। ठीक है, और इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन होता है, जैसे डिविडेंड पे ऑप्शन, कैपिटल ग्रोथ ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन इसमें भी होते हैं, लेकिन इसका मेजर पार्ट इक्विटी में होता है, इसलिए इसको इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम बोलते हैं। और यही फंड हमारे लिए, इस टाइप के अगर स्पेशल कोई फंड है तो हमारे लिए हलाल है, क्योंकि ग्रोथ इक्विटी में होना चाहिए। देखिए दूसरा हो गया इनकम एंड डेट, डेट ओरिएंटेड स्कीम। अब देखिए जहां डेट आ गया वहां आप समझ जाइए इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो ये हमारे लिए नहीं है। ये भी, ये क्यों होता है कि रेगुलर इनकम के लिए है ना,
रेगुलर थोड़ा ही मिले ज्यादा मिले, लेकिन ये इनकम रेगुलर मिले। इनकम डेट ओरिएंटेड स्कीम ये होता है। उसके बाद एक फंड है बैलेंस फंड, ठीक है ना। बैलेंस फंड में क्या है कि इसमें बोथ होता है, इसमें दोनों होता है, ग्रोथ भी होता है यानी आपका फंड बढ़ भी रहा है और रेगुलर इनकम भी इससे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है एंड फिक्स इनकम में भी इन्वेस्ट करता है। तो हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी फंड हमारे लिए नहीं हो सकता। एक तीसरा तीसरा ये है मनी मनी मार्केट और लिक्विड फंड, है ना। तो ये भी फंड जो है ये कम टेन्योर के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है वो हो गया, कमर्शियल पेपर आप खरीदते हैं, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो ये सारे इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। इसमें आपको फिक्स मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है उस पर डिपेंड करता है। एक होता है गिल्ड फंड। ये भी फंड जो है ये एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट गवर्नमेंट का होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है। तो वो भी इंटरेस्ट बेस्ड उसमें फंड आपको उससे अर्निंग मिलता है, तो ये भी हमारे लिए नहीं है। और इसका एनएवी भी फ्लक्चुएट करता है, जैसे इंटरेस्ट फ्लक्चुएट किया उसी तरह ये भी करता है। एक लास्ट वाला है कि इंडेक्स फंड, है ना। इंडेक्स फंड ये आपको दिख रहा है। तो ये फंड कैसे हो गया कि ये टोटल इंडेक्स का फंड होता है। जैसे बोलेंगे कि निफ्टी इंडेक्स, है ना। निफ्टी में कितना होता है, एनएससी निफ्टी में 50 शेयर होता है, 50 कंपनीज होती है, तो उसका एक कोई फंड है, तो उसको बोलेंगे कि निफ्टी इंडेक्स फंड। उसी तरह बीएससी का है कुछ फंड, तो वो एक इंडेक्स में का जो कंपनीज है शेयर है उसको लेके कोई फंड बना है, तो उसको इंडेक्स फंड बोलेंगे। इंडेक्स भी क्या है, वो भी एक बकेट है ना। उसमें भी जितने फंड होते हैं उसी को यूज करके वो बाई करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। और उसी का ग्रोथ शो जो आप इन्वेस्टर को मिलता है, और तो उसी से वो यानी जैसे निफ्टी लिया तो निफ्टी का ग्रोथ शो किया तो फंड का भी ग्रोथ हुआ, निफ्टी डाउन गया तो फंड भी डाउन गया, तो वो इस तरह होता है। तो उसमें दोनों चीजें आ सकती है, इसलिए वो भी हमारे लिए हलाल नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि उसमें शरिया कंप्लायंस वाला शेयर है कि नहीं है, पूरा शेयर कौन कौन से है, तो 99% होना चाहिए, तभी जाके उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें फंड में देखना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए कोई फंड जब हम खरीदते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, है ना। रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान, जब आप ये चीज आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत नहीं है, बस इस पे ध्यान देना है। रेगुलर प्लान क्या है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो थर्ड पार्टी के थ्रू, ब्रोकर से या बैंक से डायरेक्ट आप ये करके खरीदते हैं, या कोई इंडिविजुअल है ब्रोकर है उसके थ्रू आप खरीदते हैं, तो वो रेगुलर फंड हुआ, ठीक है। और डायरेक्ट फंड कैसे हुआ कि नो थर्ड पार्टी, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और डायरेक्ट आप कोई ऐप से, जैसे आप 5पैसा का ऐप है, जीरोधा का है, या डायरेक्ट उस फंड के वेबसाइट से, जैसे टाटा का है तो टाटा के वेबसाइट से चले गए, टोरस है तो टोरस के वेबसाइट से चले गए, अगर रिलायंस है तो रिलायंस के वेबसाइट से चले गए, तो वहां से डायरेक्ट खरीदते हैं, तो उसको डायरेक्ट बीच में यानी कोई मीडिएटर नहीं है, तो उसका कॉस्ट आपको कम पड़ता है, वो फंड आपको ज्यादा रिटर्न देता है कंपेयर टू रेगुलर फंड। रेगुलर फंड में आपको चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं, 1% से ज्यादा, और डायरेक्ट फंड में 1% का फायदा हो जाता है। तो इसका आप एक स्टडी है, मैं बताता हूं, क्योंकि आपको समझ में आए कि ये 1% आपको कितना डिफरेंस दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए रेगुलर प्लान वीएस डायरेक्ट प्लान, ठीक है ना। तो ये मंथली सिप है, कोई भी आदमी अगर सिप कर रहा है जैसे 25,000, अगर मंथली 25,000 उस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो रेगुलर प्लान में उतना ही कर रहा है, डायरेक्ट प्लान में उतना ही कर रहा है, ठीक है, दोनों सेम हो गया। इन्वेस्टमेंट टेन्योर कितना हो गया, 30 ईयर, इसमें भी 30 ईयर किया, इसमें भी 30 ईयर किया। एनुअलाइज रिटर्न कितना हो गया, 12%।
इसका भी 12% और इसका भी 12%, 10 to 12% आपको मिल जाता है मिनिमम। तो इतना 12% इसका भी 12% है। अब देखिए यहाँ यहीं पे फर्क हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का कितना हो गया, 2%। ओके, डायरेक्ट प्लान का कितना हो गया, 1%। अब देखिए ये 1% आपको कितना बेनिफिट देगा अगर आप डायरेक्ट में है तो। अब नीचे आइए, तो टोटल आपका इन ऑफ जो टेन्योर हुआ 30 ईयर में, अगर रेगुलर प्लान से आप जाते हैं तो 5.17 करोड़ आपका फंड होता है टोटल, ठीक है। अगर वही डायरेक्ट प्लान से जाते हैं तो ये हो जाता है 6.46 करोड़। आप देखिए ये रेगुलर और डायरेक्ट में सिर्फ फर्क कितना हुआ, 30 ईयर में आपको 1.29 करोड़, यानी ये फ्री का पैसा आप रेगुलर प्लान वाले को दे दिया। अगर डायरेक्ट में किए रहते तो आपको ये मिलता, और रेगुलर में किए हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो ये 1% का आप देखिए कि कितना फर्क पड़ता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप वैसे ही मंथली दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट 30 ईयर इसमें किया, इसमें किया, ठीक है। अगर यही 14% हो गया, मान लीजिए 14% हो गया, तो ये देखिए ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से ये फर्क और ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लिया आपने 25 नहीं किया, 12.5 किया, है ना, इसका आधा किया, तो ये भी आधा हो जाएगा। तो फर्क तो हुआ ना, फ्री में आपका उतना तो जा रहा है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि भाई हम कभी भी रेगुलर प्लान में नहीं करें, हमें डायरेक्ट प्लान में करें, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स जो भी जाएंगे तो आपको बोलता है कि नहीं रेगुलर में ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास डीमेट है, आप मोबाइल में ऐप है, 5 पैसा का है या जीरोधा का है, जो भी है, वहां से आप इन्वेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो उसके वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था जो मैं मुझे बताना था। और इसको आप देखने के लिए है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ करिए भाई, यहाँ लिखिए, गूगल में जाइए, लिखिए शिप कैलकुलेटर। कोई भी SBI फंड ले लीजिए, किसी का भी शिप कैलकुलेटर आप ले लीजिए, यहाँ से बहुत सारा कैलकुलेटर है, यहाँ क्लिक करिए। अगर किसी को हलाल इन्वेस्टमेंट हम लोग जैसे कर रहे हैं तो हमको, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें 3 फंड है, बस 3 फंड को ही देखना है। लेकिन अगर कोई हलाल नहीं कर रहा है तो वो जाके यहाँ से भी चेक कर सकता है। इतना टाइम क्यों ले रहा है? जैसे अच्छा वो अभी खुल रहा है तब तक यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने टाटा का लिया है ना, आप गए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, वहाँ आपने क्या किया, फंड, यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया, है ना, उसके बाद सर्च किया आपने टाटा एथिकल फंड, टाटा एथिकल फंड, है ना, जो हमारा ये सरिया कंप्लायंस फंड है। तो यहाँ देखिए ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ, है ना, अभी भी मैं बताऊंगा ग्रोथ डायरेक्ट क्या है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एनएबी क्या है डायरेक्ट। इसी तरह वहां जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें हलाल फंड कौन कौन से है, हलाल फंड कौन कौन से है देख लीजिए। हलाल फंड हमारे पास इंडिया में 3 ही फंड है, जो एक टाटा हो गया, दूसरा टोरस हो गया, एक निपॉन। तो ये ETF है ना, ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका मतलब होता है।
तो ये फंड जैसे हम शेयर बाई करते हैं और सेल करते हैं, तो उसी समय में आप बाई सेल कर सकते हैं, उससे आगे पीछे इसमें नहीं कर सकते, उसी के साथ ट्रेड होता है ना। लेकिन ये टाटा और ये म्यूचुअल फंड है, तो ये आप कभी भी ये खरीद सकते हैं और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उसी टाइम में होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक फंड हमें देखना है, जैसे टाटा एथिकल फंड, तो इसमें चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं। टाटा एथिकल फंड डिविडेंड, है ना, जब जाएंगे खरीदने तो ये चार ऑप्शन आते हैं। टाटा एथिकल फंड डिविडेंड, टाटा एथिकल फंड ग्रोथ, टाटा एथिकल फंड डायरेक्ट प्लान, टाटा एथिकल फंड डायरेक्ट प्लान डिविडेंड। समझ गए? तो देखिए यहाँ डायरेक्ट है और यहाँ डायरेक्ट है, तो ये फंड को हमें देखना है डायरेक्ट को। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है ना, ये दोनों में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये रेगुलर फंड है, हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये रेगुलर फंड है, इसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट दिया है, इसमें जाएंगे, ठीक है। अब दो चीज है, अब डायरेक्ट प्लान है, ये ये ग्रोथ यहाँ आता है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जैसे यहाँ ग्रोथ है ना, उसी तरह ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हो गया। यहाँ डिविडेंड दे दिया, दो ही तरह का होता है, ग्रोथ और डिविडेंड। तो इसका मतलब समझ लीजिए, ये ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो फंड मैनेजर, ठीक है। और उस कंपनी का डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड आता है तो आपका जो फंड कितना है उसके हिस्से का आपका मिलेगा, ठीक है। तो आपका जब मिलेगा तो वो डिविडेंड आपको वापस चाहिए, या आप चाहते हैं कि वही डिविडेंड फिर उसमें इन्वेस्ट हो जाए, री इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। वही डिविडेंड अगर री इन्वेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हो जाएगा, ओके। ये एक केस हो गया। तो अगर आप शिप कर रहे हैं 5,000 10,000 का, तो अगर ये ग्रोथ सोच रहे हैं कि भाई उससे जो हमें डिविडेंड आए फिर उसी में री इन्वेस्ट हो जाए, तो आप इस प्लान को चूज करिए, ठीक है। और ये डिविडेंड वाला प्लान ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हमें कुछ इनकम मिले, मंथली कुछ इनकम मिले, आप रिटायर हो गए हैं, आपके पास दूसरा जरिया नहीं है, तो आप 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो आप चाहते हैं कि मंथली जो भी उससे हो वो आपको मिले, तो आप ये डिविडेंड वाला चूज करेंगे। तो आपको इससे मंथली जो भी होगा आपको वो इनकम कुछ ना कुछ आपको मिलेगा उसके हिसाब से, यानी जो भी आएगा वो री इन्वेस्ट ना होके आपके पास आ जाएगा। तो आपका फंड उतना ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि आप पर मंथ या ईयर जो भी आप ले रहे हैं, और ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला ये ज्यादा आपको ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें जो भी आ रहा है फिर वो री इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो ये फर्क है, ठीक है। उसी तरह अगर टॉरस का लेते हैं तो इसमें भी देखिए डिविडेंड मिलेगा, ग्रो और ग्रोथ मिलेगा। ये भी देखिए टॉरस एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है तो ये रेगुलर फंड है, हम ये दोनों में नहीं लेंगे। यहाँ डायरेक्ट है, हम ये डायरेक्ट वाला लेंगे। अब इसमें हम चूज कर लेंगे डिविडेंड लेना है या आपको आपका ग्रोथ वाला लेना है, तो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं जैसे एनएफओ है ना, जैसे हम एनएफओ क्या है, न्यू फंड ऑफर, है ना। जैसे आईपीओ आता है ना, आईपीओ शेयर मार्केट के अंदर आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो, तो उसमें क्या है, शेयर का ऑफर आता है, यानी फर्स्ट टाइम जब लिस्ट होने जाता है कोई भी कंपनी शेयर, तो सिक्योरिटीज तो उस आईपीओ के थ्रू लिस्ट होता है। उसी तरह फर्स्ट टाइम जब कोई भी म्यूचुअल फंड लिस्ट होने जाता है तो वो उसको एनएफओ के थ्रू जाता है, और एनएफओ को यही थ्रू हम खरीदते हैं, ठीक है। उसका फिक्स प्राइस होता है, ठीक है। और उसका जो भी डॉक्यूमेंट होता है ऑफर से रिलेटेड, इस सब वेबसाइट पे रहता है, वो आप वो सब चीज देख सकते हैं। और उसमें क्या है, मिनिमम जैसे उसमें भी होता है कि भाई इतना शेयर आपको बाई करना है, नहीं तो मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना है, आईपीओ में होता है। उसी तरह यहाँ पे भी है, देख लीजिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, है ना, 5,000 या 10,000 इसके आसपास होता है, इससे कम नहीं कर सकते।
और इसका भी एक टाइम लिमिट होता है, उतना टाइम लिमिट के बाद ये भी फंड क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद रन करने लगता है। तो ये एनएफओ म्यूचुअल फंड के लिए हो गया, आईपीओ शेयर और सिक्योरिटीज के लिए हो गया। अब चल के हम आपको शो करता हूँ इसके बारे में कि आप जैसे ये टाटा इथिकल फंड, जेटोरस, इसका हमें ग्रोथ देखना है। तो कहाँ से देखेंगे, तो हम चलेंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, जो अभी मैं खोल के रखा हूँ, और वहाँ से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे वो सिप ये लोड हो रहा था, सिप कैलकुलेटर ये कुछ ज़्यादा ही इसका सही नहीं है। हम इसको बैक करते हैं, किसका भी इसका भी देखते हैं, सिप कैलकुलेटर से जिसका खुल जाए। ये देखिए मैं इसको ढूंढ रहा था, सिप कैलकुलेट है ना, जैसे आप जैसे 25 आपने उसमें दिखाया था ना कि भाई 25 आप कर रहे हैं मंथली सिप, 12% आपका अगर आता है, टाइम ये 10 ईयर है, ठीक है ना, 30 ईयर था उसमें, 30 ईयर था, तो देखिए कितना आपका फंड बना है ना, उसके हिसाब से आपका इतना एस्टिमेटेड रिटर्न, इतना टोटल वैल्यू 8.8 लाख हुआ, ठीक है ना। आपने सिर्फ 90 लाख इन्वेस्ट किया, 90 लाख किया और उसका वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें वो रेगुलर वाला नहीं दे रहा है, रेगुलर और ये, तो वो 1% से आप समझ जाएंगे। जैसे एक्सपेंसिव रेशियो अगर मान लीजिए रेगुलर में है तो 12% अगर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ 11% मिलेगा, तो अब इसी से वैल्यू आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ 8.8 करोड़ हुआ, तो अगर हम 11% करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 7.0, यानी यहाँ हो गया 1.8 करोड़ डिफरेंस हो गया, समझ गए। तो अगर हम मान लीजिए चलिए दस 10,000 का इन्वेस्ट करते हैं मंथली, है ना, 10,000, हम उतना नहीं कर सकते, तो अगर हमें 12%, देखिए 11% मिला, 12% पे जाते हैं तो हमें कितना हो गया, 3.52 करोड़, है ना, 30 ईयर में 3.52 करोड़, अगर हम 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और हमारा देखिए इसका कंपाउंडिंग का यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टोटल 36 लाख ही आपने पैसा जमा किया, देख रहे हैं ना, 36 लाख ही आपको 30 साल में 10,000 करके आपने पैसा जमा किया, और उसमें 12% मिला, तो ये 36 लाख कितना बन जाता है, 3.52 करोड़। आप समझ नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि ये, अगर यही मान लीजिए अगर आपको सिर्फ 1% बढ़ा दें, 13% के मिला मान लीजिए एवरेज, तो यही देखिए 4.42 करोड़ हो गया, समझ गए। अभी 3 कुछ था, अभी 4.4 हो गया, ठीक है। तो अब अभी मान लीजिए चलो 12% पे हम लोग देख रहे हैं, तो 12% से देखिए 3.52 करोड़, ठीक है, हमें मिला। लेकिन ये किस में मिला, डायरेक्ट में, ठीक है। अगर यही हम रेगुलर में इन्वेस्ट करते हैं तो 1% आपका रेशियो वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 1% अगर कम हो जाएगा तो कितना होगा, यहाँ 11 होगा, तो 11 हो गया, तो ये देखिए 2.83, और उसमें कितना था, 3.36, तो ये कितना 0.56 लाख का फर्क हो गया, यानी 56 लाख का डिफरेंस हो गया। हम क्यों नहीं डायरेक्ट में जाएंगे, रेगुलर में जाएं। वो क्या है कि वो उसको चला जाता है, जो थर्ड पार्टी है वो पैसा उसको चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको कोई प्लान बनाना है, जैसे अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, चाहे आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं,
तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपका कोई प्लान है 20 साल के लिए, है ना, 20 साल में कोई घर खरीदना है चाहे कुछ करना है, तो आप चलिए 20-20 हजार का आपने इन्वेस्ट किया। एकदम कम ही रखिए, एवरेज जो है ना 12 एकदम सही है। उससे आपको एक आध कम मिल सकता है, नहीं तो ज्यादा मिल सकता है, या उतना मिल सकता है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमने जैसे 20 साल के लिए यहाँ से कर दिया, 20 साल, देखिए आपके पास कितना पैसा हो गया। 48 48 लाख आपने जमा किया टोटल 20 साल में, अगर इतना का कर रहे हैं तो आपका फंड कितना हो गया, 1.92 करोड़ का आपका हो गया फंड। 48 लाख जमा किए, और वो भी आप मंथली जमा कर रहे हैं, पर मंथ आप दे रहे हैं, एक बार लमसम आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, ये लमसम वाला कैलकुलेटर है। आप इससे चाहे लमसम खरीदना कि एक बार हमने, चलिए एक बार हमने 5 लाख जमा कर दिया, ठीक है ना, 5 लाख मानिए यहाँ से। अच्छा, ये क्यों नहीं ले रहा है? 2 लाख से ज्यादा नहीं ले रहा है। उसमें 5 लाख नहीं आता है, ओनली मैक्सिमम 2 लाख। हाँ तो हो सकता है, सही है। तो ये 2 लाख मैक्सिमम आया, ये हमने जमा किया, चलो 20 लाख छोड़ दिया, 20 20 ईयर के लिए छोड़ दिया। एक बार हमने इतना जमा किया और 20 ईयर के लिए छोड़ दिया, तो आपका कितना इन्वेस्ट कितना है, सिर्फ 2 लाख। ठीक है, और 20 ईयर में ये कितना हो गया, 19 लाख। समझ गए। तो इससे आप ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जैसे जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, ये सब आपसे पैसा लेती है, तो सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है आधा से कम ही आपको देता है सब। तो डायरेक्ट आप यहाँ क्यों नहीं करें। एक मेरा दोस्त था, उसने हर साल 10 हजार का पर मंथ खुलवाया उसने, है ना। वो कंपनी बोली 10 हजार हुआ, कंपनी बोली कि भाई 10 साल के बाद आपको 8 हजार का महीना हम देंगे, वो अगले 10 साल तक। ठीक है, तो 10 साल के लिए उसने किया, शिप किया, है ना, शिप किया। तो क्या बोली कि टोटल हम अगले, जैसे 10 हजार किया, तो 10 साल तक करने के बाद उसके बाद 8 हजार महीना वो अगले 10 साल तक देगा। ठीक है ना। तो अब देखिए 10 हजार किया तो 12 हजार इसका 12 लाख इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, और टोटल इसका फंड कितना हो गया, 23। अगर यही मान लो, अगर 13 का अगर एवरेज हो गया, तो ये हो गया 24, ये 24 हो गया। तो अब देखिए 24 का हो गया 10 साल में। ठीक है, तो अब वो देगा इसको कितना, 8 हजार। 10 साल में तो कितना हुआ, 8 लाख। तो उसको दे रहा है 8 लाख। ठीक है ना, अगले 10 साल तक। तब तक ये और मनी कितना हो गया अगले 10 साल में, 20 साल में कितना हो गया, अब देखिए 1.14 करोड़। समझ रहे हैं ना, 1.14 करोड़ हो रहा है। और वो क्या कर रहा है, अगले 8 साल तक फिर 8 का मंथली देगा, और लास्ट में शायद 20 और 20 लाख उसको रुपया दे देगा। अब जोड़िए आपको कितना मिला टोटल, 8, अगर 20 20 दे रहा है तो 28, टोटल 28 लाख मिला। लेकिन वो कमाया कितना, 1.14 करोड़। इसलिए वो सब चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अगर जिसको जानकारी नहीं है तो वही लोग टेंशन नहीं लेना चाहते, बस दे देते हैं। लेकिन इसमें आप जब जाएंगे तो यहाँ से आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। तो अगर हम न्यू इन्वेस्टर हैं तो हम एक शिप शुरू कर सकते हैं। अब देखिए इसका ग्रोथ क्या है, ये टाटा वाला पेज आपको दिख रहा है जो मनी कंट्रोल का, मनी कंट्रोल वाला दिख रहा है आपका, टाटा एथिकल फंड का जो मैं अभी दिखाया, बता दीजिए मुझे, दिखना तो चाहिए। हेलो, यस, दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो देखिए अब इसका यहाँ ये फंड जब जाएंगे मनी कंट्रोल में, तो आप टाटा एथिकल फंड सर्च करें तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए मिनिमम कितना है, 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है इस फंड में, तो मिनिमम यहाँ देखिए एनुअलाइज रिटर्न, ऊपर में एनुअलाइज रिटर्न है ना आपके सामने, 11 मिल रहा है। और ये 5 ईयर के लिए है तो यहाँ 13.86 मिल रहा है। समझ रहे हैं ना। और जब से ये शुरू हुआ है तब से ये 14.89 इतना मिल रहा है। तो यानी 12 तो आपको मिल ही जाएगा, समझ लीजिए।
ये 2 ईयर में 2 साल के लिए किए हैं तो 19% मिला है, 1 साल में 29% मिला है टाटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फंड का शिप अगर करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस किस हिसाब से आएगा। अच्छा, दूसरा चीज एक मुझे बताना था कि जैसे आप जब जाएंगे यहाँ ना तो दिखाता है कि टॉप 10 स्टॉक पोर्टफोलियो में होल्डिंग किस किस का है, ठीक है ना, टॉप 10 दिखाता है। इसके पास देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 42 है, लार्ज कैप में 55.3% है, मिड कैप में 27% है, एंड स्मॉल होल्डिंग में 15.9% है, अदर 1% है ना। तो जब यहाँ जाएंगे टॉप 10 होल्डिंग यहाँ शो करता है आपको, तो इसमें आप देख लीजिए। तो ये जितनी कंपनियां होगी अगर हलाल फंड है तो ये भी सारी कंपनियां शरिया कंप्लायंस और हलाल है। तो आप यहाँ से भी उठा के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट फंड शेयर खरीद सकते हैं इससे भी देख के, ठीक है। उसी तरह अगर आप टॉरस में जाएंगे तो वहां से भी आप देख के आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वोलेटिलिटी है, रिस्क है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये मैं शो करना था कि ये फंड इसीलिए है हलाल कि इसका इक्विटी में इन्वेस्ट 99.29% है। बाकी बाकी कुछ कोई भी फंड वाला कुछ पैसा रखता है अपने पास, है ना, कुछ पैसा रखता है कि भाई कोई सस्ता हुआ तो उसको हम खरीद लेंगे। तो देखिए पूरा इसका फंड इक्विटी में है इसलिए ये हलाल है, और इक्विटी में भी है उसमें हलाल कंपनीज भी है, वो भी है। दोनों चीज देखना है, इक्विटी में हो, इक्विटी में तो सारी कंपनियां आ गई लेकिन हलाल स्टॉक उसके अंदर हो। तो देखिए टॉप 10 होल्डिंग जो है वो भी सारी हलाल है, ठीक है। अब इसी तरह आप जाएंगे तो यहाँ से आप उसका भी देख सकते हैं। सर जी डिवाइडिंग कैसा मिलता है? अब देखिए डिवाइडिंग कैसा होता है, ग्रोथ देख ग्रोथ का क्या बोले, हाँ डिविडेंड और ग्रोथ में देखिए देखिए यहाँ आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर आज नहीं हुआ तो कल आप याद दिलाइएगा, कल देखिए। जैसे यहाँ देखिए ग्रोथ डायरेक्ट है ना, हम ग्रोथ की बात किए तो ये ग्रोथ वाला है, इसका एनएवी कितना है 229 एनएवी, यानी एक यूनिट का इतना कॉस्ट है। अब इसको यहाँ से देखिए डिविडेंड वाला, इसका कम आएगा, इसका कम आएगा। अब उसका भी आप देख लीजिए कि उसका परसेंटेज कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए उसका कितना है 125, कम आ गया ना, उसका 125 है, क्योंकि आप उसमें पर मंथ आप ले रहे हैं। तो जब तक आपको जरूरत ना हो, किसके लिए है वो, जैसे कोई रिटायर हो गया उसके बाद दूसरा इनकम नहीं है तो पैसा मिला डाल दिया, कुछ तो उससे मिल रहा है, आपका फंड का फंड वही है, ठीक है, उसका वैल्यू है लेकिन कुछ तो मिल रहा है उससे। इसका भी ग्रोथ देखिए 29% है स्कीम का, 1 साल का, 2 साल का यहाँ से आप देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं। और इसका भी देखिए डिविडेंट वाला का भी ग्रोथ देखिए, 3 ईयर में 10.9 है ना, उसका 11 पॉइंट कुछ था, 1% कम हो गया। 5 ईयर में 13 पॉइंट है, 2 ईयर में 90 है। तो इसका उससे थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि आप हर पर मंथ जो भी है आप ले रहे हैं, और इसमें भी वही कंपनियां रहेगी, कंपनियां तो वही रहेगी क्योंकि इस कंपनियों से जो भी इनकम आता है वो आप डिविडेंड में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए है ये, कभी भी चलिए इसमें कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा, और यहीं पे वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका कर सकते हैं, और भी टाइम तो नहीं है।